आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान शंकर ने सोने की लंका रावण को क्यों दी, या रावण को सोने की लंका कैसे मिल गई। ये हम आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे। और कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट आप omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं। जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, भगवान कुबेर संपूर्ण ब्रह्मांड की धन संपदा के स्वामी होने के साथ देवताओं के भी धनाध्यक्ष हैं, मतलब ट्रेजरर जिनको आप कह सकते हैं। संसार के गुप्त या प्रकट जितने भी वैभव हैं, उन सब के अधिष्ठाता देव कुबेर हैं। और कुबेर नवनिधियों के भी स्वामी हैं। और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि रावण से पहले जो लंका था वो कुबेर जी के पास में था, क्योंकि उनके पिता द्वारा उन्हें प्रदान किया गया था, या जैसे भी उन्हें प्राप्त हुआ। तो भाई रावण के पास कैसे पहुंचा, इसका हम थोड़ा विस्तार पूर्वक आपको बता देते हैं। देखिए, पौराणिक कथाओं की माने तो एक बार लक्ष्मी जी और विष्णु जी भगवान शिव पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। अब कैलाश पर्वत में बहुत अत्यधिक शीतलता थी, तो लक्ष्मी जी को बहुत ठंड लगने लगी। कैलाश पर ऐसा कोई महल भी नहीं था जहाँ पर लक्ष्मी जी को थोड़ी सी राहत मिल पाती। तो लक्ष्मी जी ने पार्वती जी पर थोड़ा सा हल्का सा तंज कसते हुए कहा कि आप खुद एक राजकुमारी हैं, और इस तरह का जीवन आप कैसे व्यतीत कर सकती हैं। कैलाश से जब वो जाने लगे तो उन्हें पार्वती और शिव जी को बैकुंठ आने का न्योता दिया। माँ लक्ष्मी के न्योते को स्वीकार करते हुए कुछ दिन बाद शिव जी और पार्वती जी वहाँ पहुँचते हैं। अब तो वहाँ का वैभव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु, बैकुंठ धाम का वैभव को देखकर पार्वती जी तो आश्चर्यचकित रह गई। मन में थोड़ी सी ईर्ष्या भी हुई, और फिर उनके अंदर एक लालसा जी कि मेरे पास भी ऐसा ही वैभवकारी या वैभवशाली महल हो। जैसे ही माँ पार्वती कैलाश पर पहुंचती तो भगवान शिव से महल बनवाने का हट करने लगती है। उसके बाद भगवान शिव ने पार्वती जी को भेंट करने के लिए कुबेर जी से कहलवाया कि भाई सोने की महल चाहिए। और कुबेर तो इस ताक में बैठे हुए थे, क्योंकि तो भगवान के मतलब अनन्य भक्तों में से थे, मित्र भी थे। कहते हैं कि मैं आपकी कोई सेवा करना चाहता हूँ, और आप पहली बार मुझे सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो बताइए क्या करना है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि मेरे हृदय में तो श्री राम बसते हैं, वही मेरा धन है, मुझे किसी वस्तु या सेवा की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम था महल का, वो महल की बात कहते हैं। माता पार्वती कहती हैं कि तुम्हारे पास तो बहुत संपत्ति है, तो सोने का राजमहल बनवा दो। मैं शंकर जी को मनाकर उसमें ले आऊंगी, क्योंकि शंकर जी तो ठहरे औगड़दानी हो, तो इधर ही रहेंगे, पर मैं मना के लाऊंगी उनको। और कुबेर जी इस ताक में थे, उन्हें तो बहुत प्रसन्नता हुई कि मेरी संपत्ति का उपयोग शिव सेवा में होगा, और मेरे द्वारा बनवाए गए राजमहल में भगवान शंकर और माता पार्वती सही तौर पर विराजेंगे। तो कुबेर ने अपनी सारी संपत्ति लगाकर देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा से सोने का राजमहल बनवा दिया, जिसे देखकर सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान शंकर ब्रह्म है, तो माता पार्वती ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ब्रह्म विद्या के अधीन रहता है। भगवान शंकर को पार्वती जी अति प्रिय हैं, और पार्वती जी जो कहती हैं शंकर जी वही कहते हैं। तो कुबेर ने बहुत परिश्रम और प्रेम से सोने का जो राजमहल था वो बनवा दिया। और कहते हैं कि थोड़ी देर यदि हम वहाँ रहें तो इसमें क्या हर्ष है, आप तो स्वयं आनंद स्वरूप हैं, आपको शमशान में भी आनंद है, पेड़ की छाया में भी आनंद है, तो क्या राजमहल में आपको आनंद नहीं होगा। तो सारे लॉजिक देके वो भगवान शिव शंकर को मतलब कन्विंस कर लेती हैं। तो शंकर जी कहते हैं कि भाई कुबेर ने राजमहल तो बनवा दिया, किंतु उसमें भी वास्तु पूजा नहीं हुई है, और वास्तु पूजा किए बगैर हम वहाँ रहेंगे कैसे। अब भाई वास्तु पूजा के लिए जो पंडित जी आए वो थे महापंडित प्रकांड विद्वान रावण। रावण से पूछा गया कि भाई वास्तु पूजन करवाना है, तुम्हें वैदिक मंत्रों का ज्ञान तो ही है। और रावण के हाँ कहने पर भगवान शंकर यजमान बने और रावण पुरोहित बन गए।
अब रावण को महल देखकर लोभ हो गया, उसकी नीयत बिगड़ गई और मन में सोचने लगा कि किसी तरह राजमहल मुझे मिल जाए। और पूजन के बाद दक्षिणा में उन्होंने पूरा महल ही मांग लिया। अब भगवान शंकर तो कभी किसी को ना बोलते नहीं है। रावण कहते हैं कि महाराज, ये जो सोने की राजमहल है जिसका वास्तु पूजन मैंने करवाया है वो तो आप मुझे दे ही दो। अब भगवान शंकर कहते हैं कि ब्राह्मण मांग रहा है, मांगना तो मरने के समान होता है। हम लोग सोने के राजमहल में रहे या कहीं और, क्या फर्क पड़ता है। कोई गरीब राजमहल में रहकर सुखी होता है तो हम उसको देखकर ही सुखी हो जाएंगे। भगवान शिव याचक के लिए कल्प वृक्ष है। जैसे कल्प वृक्ष अपनी छाया में आए हुए व्यक्ति को अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है, वैसे शिव के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। वे उपासकों के समस्त अभाव को दूर कर देते हैं और देते देते अघाते भी नहीं है। अब औगरदानी शिव के दान को देखकर लक्ष्मी जी भी ईर्ष्या करती है कि जो वस्तु वैकुंठ में भी दुर्लभ है वो शंकर जी इन कंगालों में बांट देते हैं। और शंकर जी जो है रावण को महल दे देते हैं। पार्वती जी की बात ठीक नहीं लगती है और कहते हैं कि जिस सोने की लंका को तुमने दान में मांग लिया है वो एक दिन जलकर भस्म हो जाएगी। और सोने की राजमहल मिलने के बाद रावण ने पार्वती जी की बातों पे ध्यान नहीं दिया और सोचता है कि ये तो बड़े भोले हैं, जो मांगो सो दे ही देते हैं और मुझे मिल ही गया। अब ये थी कहानी रावण की कि भाई उसे राजमहल कैसे प्राप्त हुआ। तो सोने के महल पाने की इच्छा लेकर रावण ब्राह्मण का रूप धारण करके गए थे अपने इष्ट देव भगवान शंकर के पास और दक्षिणा में उन्होंने मांग लिया। और लगे हाथों पार्वती जी ने कह भी दिया कि भस्म हो जाएगा। तो ये हम अगले वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से रावण की जो लंका थी सोने की कैसे भस्म, उसका मूल कारण क्या था। यहाँ तो पार्वती जी ने कह दिया, और वो जो है हम आपको अगले वीडियो बताएंगे। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।